और अब से ठीक 78 घंटे के बाद हिंदुस्तान का चंद्रयान चांद की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त चंद्रयान 3 पर लगी हुई है। भारत अब बस इतिहास रचने के करीब ही है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। भारत उस कीर्तिमान को हासिल करने जा रहा है जिसका उसे सालों से इंतजार था। चंद्रयान 3 इस वक्त चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब बस 25 किलोमीटर की ऊंचाई से ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रोसेस शुरू होने वाली है। चांद के बेहद पास पहुंचा चंद्रयान 3। चांद अब सिर्फ 25 किलोमीटर दूर। इतिहास रचने वाला है हिंदुस्तान। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार सुबह 1:50 पर पूरा हो गया। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी अब सिर्फ 25 किलोमीटर ही बची है। मतलब साफ है कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के एक और अहम पड़ाव को पार कर लिया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का दूसरा और अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन सफल हो गया। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की ओर बढ़ चला है। पिछली बार आखिरी 5 या 10 मीटर में कुछ दिक्कत हुई थी चंद्रयान 2 को, लेकिन इस बार कामयाबी 100% नहीं 500% हमें मिलेगी और ये भारत के वैज्ञानिकों की जीत है। कुछ ही दिन के बाद आदित्य लॉन्च करेंगे जो सूरज की तरफ जाएगा। पिछली बार की तुलना में क्या तैयारियां हैं इसरो की कि सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश रहेगी? एक्चुअली तरफ मतलब हमारा चंद्रयान 3 का देख जाए तो चंद्रयान 2 का मतलब कंपेयर किया तो हमारा चंद्रयान 3 अभी अपडेटेड मिशन है। हाँ। कई जगह में एक्चुअली वो अपडेट किया हुआ है, इम्प्रूव किया हुआ है। इसीलिए हमको बहुत होपफुल है कि मतलब इसमें लैंडिंग सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि जो पहले जो चंद्रयान 2 में लैंडिंग कर नहीं पाया वो सिचुएशन अभी नहीं होगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। लैंडर विक्रम सेंसर्स की मदद से लैंडिंग की मुफीद जगह तलाशेगा, फिर अपनी स्पीड को लगभग 0 कर लेगा और धीरे धीरे चांद की सतह पर कदम टिकाएगा। नेहरू तारामंडल की प्रोग्राम मैनेजर प्रेरणा चंद्रा के मुताबिक चंद्रयान 2 के समय भी भारत कुछ क्षणों से चूक गया था और सॉफ्ट चंद्रयान की लैंडिंग नहीं हो पाई थी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब से लेकर चांद की सतह पर लैंडिंग का चंद्रयान 3 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, जो चंद्रयान 3 के भविष्य को तय करेगा। हमने सारे ही चरण वो सफलता से पार कर लिए हैं। अब हम ऐसे मुकाम पर है कि बस अब चंद्रमा की सतह दूर नहीं है, तो डेफिनेटली फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएं। सॉफ्ट लैंडिंग वर्ड जो है वो सभी को बांधे हुए है, सभी इस सवाल को लेकर परेशान है। तो सॉफ्ट लैंडिंग को आसान भाषा में समझें तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, और सेफ लैंडिंग तभी हो पाएगी जब हमारी स्पीड कंट्रोल में होगी और हम चांद की सतह पर बहुत आसानी से उतरेंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के कैमरे से ली गई चांद की सबसे नई तस्वीरों को इसरो ने जारी किया है। इन तस्वीरों पर चंद्रयान की सतह पर क्रेटर यानी गड्ढे नजर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर गड्ढे उल्का पिंडों के गिरने से बनते हैं और ऐसे लाखों गड्ढे यानी इम्पैक्ट क्रैचर चंद्रमा पर हैं, जिनका नामकरण जाने माने वैज्ञानिकों के नाम पर रखा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पर 10 लाख से ज्यादा इम्पैक्ट क्रेटर हैं, जिनमें से 9000 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की जा चुकी है। चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो चंद्रमा पे जो क्रेटर लाखों साल पहले बने हैं वो आज भी हैं और वो गिरते रहते हैं और बनते रहते हैं। तो ये लगातार पिछले लाखों सालों से इस तरह के क्रेटर्स बने हैं। फैब्री उन्हीं में एक है। उन्हीं में एक क्रेटर। पंकज जी ये बताइए कि कितने क्रेटर्स होंगे, एस्टिमेट कितना है वैज्ञानिकों का? लगभग क्रेटर 10 लाख से ज्यादा हैं, और लेकिन जो कैलकुलेट किए गए हैं या रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो लगभग 9000 से ऊपर है। जिन क्रेटर की तस्वीर लैंडर विक्रम ने भेजी है उनके नाम फैब्री और हरखेबी जे है, जिनका आकार 20 से लेकर 45 किलोमीटर तक के डायमीटर का है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 पर हैं।
खबर यह भी है कि रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई है। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि चंद्रयान 3 फिलहाल तय रणनीति के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है और इसके 23 तारीख को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का अनुमान है। तो चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए चंद्रयान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अगले 14 दिन तक चंद्रयान 3 चांद से जुड़ी तमाम जानकारी भेजेगा। लेकिन इस बार चंद्रयान में कुछ ऐसी तब्दीली भी की गई है कि अगर वो कामयाब रहती है तो ये मिशन सिर्फ 14 दिन नहीं बल्कि और ज्यादा दिन तक चलने की उम्मीद है। 1 0 चंद्रमा की सतह को छूने के लिए चंद्रयान तैयार है। कल रात जब हम सो रहे थे तब विक्रम लैंडर ने कामयाबी के एक और पायदान को पार किया। चंद्रयान ने अपने मिशन के एक और हिस्से को पूरा किया। चंद्रयान 3 चांद के एक दिन में ही काम करेगा और इसे इसी हिसाब से काम करने के लिए डिजाइन भी किया गया है। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है और ऐसे में वो सिर्फ पृथ्वी के 14 दिन तक ही काम कर पाएगा। लेकिन इस बार मिशन चंद्रयान में कई तब्दीली की गई है। तब्दीली ये कि चंद्रयान को स्लीपिंग एंड वेकिंग की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बहुत अहम बात जो आपने आज यहाँ पर बताई है वो स्लीपिंग और वेकिंग सर्किट के बारे में बताइए। जरा वो एक्सप्लेन अगर आप कर दें कि वो क्या कॉन्सेप्ट है जिसकी तरफ इस बार हम देख रहे हैं, जो अगर सक्सेसफुल हो जाए तो और ज्यादा आगे भी ये मिशन बढ़ सकता है। स्लीपिंग एंड वेकअप सर्किट जनरली कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजाइन है मैडम। सो इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजाइन में क्या कहता है, मतलब अगर आप सो रहे हैं तो मतलब बिकॉज चांद में बहुत ठंडा है, सो ठंडा का वजह से एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करता। इतना ठंडा है कि इट गोज टू -180 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करता है। सो अगर आने के लिए उसको पहले मतलब गर्म होना पड़ता है, हीट चाहिए। सो इसके लिए एक्चुअली उसको मतलब पहले उसको गर्म करना है, उसके बाद वो मतलब चार्जिंग और बैटरी चार्जिंग ये सब फंक्शनरी शुरू करना है। इसको वेकअप एंड सर्किट कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन का मतलब इज part of the design lender itself. यानी जरूरत के हिसाब से चंद्रमा पर चंद्रयान काम करेगा। 14 दिन तक सारी जानकारी को भेजेगा और 14 दिन बाद एक अल्प विराम लेगा और दोबारा फिर से चार्ज होकर आगे बढ़ेगा। ये तकनीक अगर कामयाब होती है तो भारत की ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अगर ये हो जाता है तो जैसे ये सवाल भी पूछा गया था, तो क्या माना जा सकता है कि जो अभी मिशन हमारे हमारे अर्थ के हिसाब से 14 दिन का है वो बढ़ जाएगा अगर ये ढंग से काम हो गया तो? यस अगर ये सिस्टम सही से अगर काम होता है तो मतलब इसका मिशन भी वो आगे रहेगा। 14 दिन रोवर के लैंडर से बाहर निकलने के बाद से काउंट होंगे और इन दिनों के हिसाब से इसकी टाइमिंग वगैरह को सेट किया जाएगा। इस वक्त विक्रम लैंडर का अहम पड़ाव रफ्तार पर कंट्रोल करना है और लैंडिंग के लिए एक मुफीद जगह की खोज करना है। प्रोपेल्शन मॉड्यूल से लैंडर और रोवर अलग हो गए हैं। लैंडर और रोवर तो अब चांद की लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रोपेल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में घूमता रहेगा। ये कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा, साथ ही डेटा कलेक्ट कर जमीन पर भेजता रहेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर को इस बार बहुत मजबूत बनाया गया है। उसके लेग्स को पहले से ज्यादा स्टे करने लायक तैयार किया गया है। सेंसर का ज्यादा इस्तेमाल है जो सॉफ्ट लैंडिंग में कारगर साबित हो सकते हैं। स्लीपिंग वेकिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ठंड से मशीनों को बचाने के लिए होता है। लैंडर और रोवर दोनों में ये सर्किट है। अगर ये काम कर जाता है तो चांद पर 14 दिन और आगे खोज की जा सकती है। और इससे पहले भी भारतीय वैज्ञानिक ये कोशिश कर चुके हैं। 4 साल पहले चंद्रयान 2 अपनी मंजिल से काफी करीब पहुंच गया था, लेकिन धरती से चांद तक के सफर के आखिरी लम्हे में लैंडर विक्रम क्रैश हो गए। 4 साल बाद
इसरो ने उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए अब तैयारी मुकम्मल कर ली है। और इस बार चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम भी चांद पर उतरेगा। लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर भी चांद की दक्षिणी ध्रुव पर शोध करके दिखाएगा। छह पहियों वाले इस प्रज्ञान रोवर पर पूरी दुनिया की नजर है। चांद की सतह पर यह क्या करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, खास से लेकर आम लोगों तक में उत्सुकता है। चांद पर चलते हुए यह चंद्रमा की सतह से डेटा इकट्ठा करेगा, उसके रहस्यों से पर्दा उठाएगा। साथ ही साथ प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के निशान भी छोड़ेगा। प्रज्ञान रोवर में कुल 6 पहिए लगाए गए हैं। इनमें से पिछला पहिया इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह आगे बढ़ने पर अपने पीछे चंद्रमा की सतह पर सारनाथ में अशोक की लाट से लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करेगा। वहीं इसका दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान प्रिंट करेगा। यानी प्रज्ञान के पहिए से उकेरे गए निशान हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी की गवाही देंगे। एक बार फिर देखिए प्रज्ञान रोवर कैसे चांद पर भारत के दस्तक की अमिट छाप छोड़ देगा। चंद्रयान का लैंडर सतह पर उतरने के बाद उसके अंदर रखे रोवर की बैटरी सक्रिय हो जाएगी, उसके सोलर पैनल खुल जाएंगे। इसके बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। सतह पर पहुंचने के बाद उसके कैमरों के साथ साथ और दूसरे पार्ट भी एक्टिव हो जाएंगे और फिर रोवर चंद्रमा की सतह पर आगे बढ़ने लगेगा। सेंसर और कैमरों के जरिए वो चंद्रमा के गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर, रोवर। जी हां, भारत का प्रज्ञान रोवर चांद की जमीन पर अपने निशान तो छोड़ने ही वाला है, उसके रहस्यों का पता लगाकर पूरी दुनिया में भारत का डंका भी बजवाने वाला है। और प्रज्ञान रोवर में इसरो ने ऐसी क्या ताकत भरी है? प्रज्ञान आखिर क्यों अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने जा रहा है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। प्रज्ञान रोवर एक ऐसा यंत्र जो चंद्रमा के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाला है। लैंडर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले प्रज्ञान अपने खास यंत्र से चांद की सतह पर जमी धूल को उत्तेजित कर देगा, जिसके बाद चांद की धूल से अलग अलग तरंगें निकलनी शुरू हो जाएंगी। इन तरंगों के विश्लेषण के बाद रोवर ठोस नतीजे पर पहुंचेगा और फिर वहीं से जांच के नतीजों को इसरो के मास्टर कंट्रोल रूम तक भेजेगा। सवाल है, प्रज्ञान रोवर काम कैसे करेगा, किन यंत्रों की मदद से करेगा? प्रज्ञान रोवर APXS से लैस है। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। APXS चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की जानकारी जुटाएगा। यह चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वहीं रोवर में लगा लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लैंडिंग साइट के आसपास की चांद की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे रासायनिक तत्व किस अनुपात में मौजूद हैं, इसका विश्लेषण करेगा। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा, जिसे लैंडर जमीन पर इसरो के कमांड सेंटर को भेजेगा। लैंडर के माध्यम से ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर को कमांड भेजेंगे। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघला देगा। इस प्रक्रिया में मौके से जो गैसें निकलेंगी, रोवर उन गैसों का विश्लेषण करेगा। चंद्रमा पर रोवर सोलर एनर्जी से चलने वाला है। इसके लिए उसमें खास तरह के बहुत ही शक्तिशाली सोलर पैनल लगाए गए हैं। रोवर का नाम इसरो ने प्रज्ञान रखा है।
प्रज्ञान का अर्थ बुद्धि और विवेक से जुड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर बहुत लंबी दूरी तक दौड़ लगाने वाला है। परीक्षण के दौरान रोवर प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ते हुए करीब 500 मीटर की दूरी तय करेगा। साफ है, महज 26 किलो वजन वाला प्रज्ञान रोवर चांद पर बहुत ही भारी काम करने गया है, बहुत बड़ा काम करने गया है। ये काम चांद की मिट्टी को परखना, चांद की चांदनी को समझना, चांद की शीतलता के कारणों का पता लगाना, जिसे प्रज्ञान अपने विवेक से बखूबी अंजाम देने वाला है।